तो कैसे हैं आप लोग? तो ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ट्यूटोरियल नंबर 8। तो इस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग करने वाले हैं आपके सम ऑफ एन टर्म्स पर कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस। इसके बाद शायद एक मिनिमम और आएगा आपके पास सम ऑफ एन टर्म्स वाले का, और उसके बाद फिर मैं वर्ड प्रॉब्लम्स वाले ट्यूटोरियल्स लेके आऊंगा। ठीक है, तो मिनिमम एक या दो और आएंगे सम ऑफ एन टर्म्स पे, जिस हिसाब से मुझे क्वेश्चन मिले उस हिसाब से आपके आते जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट से बढ़ते हैं इस ट्यूटोरियल पर और कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी इसको भी खत्म कर सके खत्म करते हैं। ठीक है, तो फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये है आपका पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर उसका फर्स्ट पार्ट ही है। ठीक है, उसको बस नाम दिया हुआ है x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, जो कि आपका a के इक्वल है। ठीक है, और अब आपका d क्या है वो हमें निकालना है। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, AP गिवन है, तो अगर आप इन दोनों के बीच में d निकाल लो या इन दोनों के बीच में फर्क नहीं पड़ता, तो d क्या हो जाएगा मेरा 3x माइनस 2y डिवाइडेड बाय x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। तो यहां से आपका आ गया 3x माइनस x माइनस 2y प्लस y, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस y इज प्लस y, डिवाइडेड बाय हाउ मच x प्लस y। तो आपका d कितना आ गया 2x माइनस y डिवाइडेड बाय x प्लस y के इक्वल। तो आपका d आ गया, आपका a आ गया। अब आपको n टर्म्स का निकालना है, तो आप सीधा Sn का फॉर्मूला लगाओ, n बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो ये क्या हो जाएगा 2a माइनस d प्लस nd। तो सीधा n बाय 2a 2 टाइम्स a मतलब 2x माइनस 2y डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। ठीक है, माइनस d, तो d कितना है आपका ये, तो माइनस d करूंगा तो माइनस 2x माइनस वाई इधर अपॉन x प्लस वाई, और प्लस nd, तो प्लस n इंटू d। ये मैंने स्प्लिट करके क्यों लिखा है, क्योंकि ये वाला मेरा पूरा पार्ट कौन सा है, कांस्टेंट वाली टर्म है, और ये n वाली टर्म है। ठीक है, तो n बाय 2 तो आपका एज इट इज बाहर ही रह जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहां पर एड सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 2x माइनस 2x कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, एलसीएम तो आपका x प्लस वाई है ही है। ठीक है, तो आप वो डायरेक्टली ले लो। अब क्या बचा, 2x से 2x कैंसिल, माइनस 2y प्लस वाई, तो माइनस वाई बचेगा। तो ये बन गया माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2xn और माइनस yn। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नहीं तो अगर आप चाहते हो तो आप यहां से n कॉमन ले सकते हो, y कॉमन ले सकते हो, जो भी आपको कॉमन लेना है आप यहां पर कॉमन ले सकते हो, लेकिन आपका जो फाइनल आंसर है वो इस फॉर्मेट में बन गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट था, आपको जब डिफरेंस निकालना था, डिफरेंस में अगर कोई कैलकुलेशन एरर नहीं तो आपका आंसर भी करेक्ट आया होगा। ठीक, इसको आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में अपने हिसाब से लिख सकते हो जैसे आपको लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन 2 की तरफ। तो क्वेश्चन 2 क्या कहता है कि फाइंड द सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म्स ऑफ द एपी, और एपी क्या गिवन है 8, 10, 12, 14 अप टू 126। तो अब लास्ट 10 टर्म्स, तो लास्ट 10 टर्म्स निकालने के लिए आपको पहले 10th टर्म फ्रॉम द बैक निकालनी पड़ेगी, और फिर आप एक एपी फॉर्म कर लोगे। या तो आपके पास वो तरीका है, बट वो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कभी भी। मैं आप लोग को ये बोलूंगा कि लास्ट 10 टर्म्स अगर आपको निकालना है तो एपी को उल्टा लिखो। ठीक है, एपी को ऐसे लिखो, तो इससे अब फायदा क्या है कि मुझे डी पता है। ठीक है, यहां पर 10 आएगा, यहां पर 8 आएगा, मुझे डी पता है कि मेरा डी कितना है -2 के इक्वल है, आप निकाल सकते हो डी, और मेरा ए कितना है 126 के इक्वल है। ए आ गया, डी आ गया, एन आपको पहले से ही 10 दिया हुआ है, तो आप पीछे से अब लास्ट 10 टर्म्स निकाल रहे हो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो एस एन क्या हो जाएगा मेरा n बाय 2a प्लस n माइनस 1d। क्योंकि मैंने क्या किया, पीछे से लिखा है, इसलिए मेरा a क्या बन गया 126 बन गया। ये बहुत ज्यादा लॉजिकल है, क्योंकि पीछे से आपको लास्ट 10 टर्म मतलब निकालनी है 10 टर्म्स की, तो वो बेस्ट तरीका है कि आप पीछे से ही एपी को शुरू करो, रादर देन आप पहले, जैसे हम लोग निकाल भी सकते हैं 10th टर्म फ्रॉम द एंड कितनी होगी मेरी, बहुत सिंपल सी बात है, 10th टर्म फ्रॉम द एंड कितनी होगी, लास्ट टर्म माइनस n माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब 10th टर्म क्या होगी 126 माइनस डी कितना है मेरा एक्चुअल में 2 इंटू n माइनस 1, मतलब 10 माइनस 1 दैट इज 9, सो 126 माइनस 18 इज व्हाट, इट इज इक्वल टू 108। तो 108 110 112 114 116 118
120, 122, 124 एंड 126। तो जब आप इन सब का सम निकालोगे तो वही आंसर आपका तब भी आएगा अगर आप इधर निकालोगे। तो n बाई 2 अब क्या है 10 बाई 2, 2 टाइम्स a मतलब 2 इंटू 126 प्लस n कितना है 10 माइनस 1 दैट इज 9 इंटू d कितना है -2। तो यहां से आप क्या करोगे 5 जा, सो 5 टाइम्स 2 इंटू 126 आपका क्या हो जाएगा 252 के इक्वल, और 252 माइनस 18 जब आप करोगे तो वो बन जाएगा 234 के इक्वल। ठीक है, सो 234 इंटू 5 विल गिव मी हाउ मच 1170। ठीक है, 1170 मेरा आंसर है। और अगर आप यहां से भी निकालते हो तो 10 टर्म का तो 10 बाई 2, 2 टाइम्स a मेरा कितना हो जाएगा 2 इंटू 108 प्लस n माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1 दैट इज 9 इंटू डी, डी मेरा इधर क्या होगा +2 रहेगा क्योंकि आप अभी सीक्वेंस नॉर्मली चला रहे हो, एपी को नॉर्मल चला रहे हो। तो यहां से देखो 2 इंटू 108 इज हाउ मच 216, 216 प्लस 18 इज 234, सो 234 इंटू 5 इज 1170। तो आप कोई भी तरीके से करो, जैसी आपकी मर्जी, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं रिकमेंड करूंगा कि उल्टी एपी लिखो और फिर ऐड कर दो, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वो है क्वेश्चन 3 कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 18, 16, 14 शुड बी टेकन सो दैट द सम इज 0। तो मुझे n ढूंढना है। ठीक है, a मेरा क्या है 18 है, d मेरा क्या है -2 है, आपको दिख रहा है। तो अब मुझे Sn किसके बराबर चाहिए 0 के बराबर, तो n बाई 2 फिर उसके बाद क्या है मेरा 2a प्लस n माइनस 1d, और ये मेरा किसके बराबर आना चाहिए 0 के बराबर। तो एक टर्म तो डायरेक्टली आ गई कि n0, लेकिन क्या n0 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि n0 नहीं हो सकता इसका मतलब क्या है, हमारा जो अंदर का ब्रैकेट होगा उसको हमें 0 आना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। n बाई 2 को एज इट इज रखते हैं, 2a मतलब 2 इंटू 18 दैट इज हाउ मच 36 प्लस n माइनस 1 इंटू -2 0। ये 2 को आप उधर भेज सकते हो, अभी भी आपके पास n बचेगा। मैं ये n जानबूझ के लिख रहा हूं, वैसे जरूरत नहीं है आपकी। 36 माइनस 2n प्लस 2, तो यहां से अगर आप देखो n इंटू क्या आएगा आपका 38 माइनस 2n। तो बहुत सिंपल सी बात है, n तो 0 हो नहीं सकता, तो ऑब्वियस सी बात है कि 38 माइनस 2n को किसके इक्वल होना पड़ेगा 0 के इक्वल। ठीक है, n आपका 0 होता नहीं है, नेचुरल नंबर होता है हमेशा। सो यहां से आ गया 2n इज इक्वल टू 38, n इज इक्वल टू 19। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया कि आपका n कितना आ रहा है 19 आ रहा है। तो जब 19 टर्म्स आप लिखोगे तो आपका सम क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात थी है, बहुत सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द सम ऑफ 7 टर्म्स इन एन एपी इज 49, तो S7 मतलब फर्स्ट 7 टर्म्स का हमें दिया हुआ है 49 एंड दैट ऑफ द 17 टर्म्स इज 289। तो S17 मुझे क्या दिया हुआ है 289 के इक्वल। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स मुझे निकालना है। S7 मतलब 7 बाई 2 इंटू 2a प्लस 6d, ऑब्वियसली n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d होता है, ये मुझे 49 के इक्वल गिवन है। तो यहां से क्या मैं निकाल सकता हूं, ये 7 ज़, तो ये 2 से मैं कैंसिल कर दूंगा, a प्लस 3d विल बी इक्वल टू 7। तो एक रिलेशन मेरा ये आ गया। दूसरा S17 में क्या पुट करूंगा कि 17 बाई 2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1 दैट इज 16 इंटू d विच इज इक्वल टू 289। ये सीधा कैंसिल हो गया, 17 स्क्वायर होता है 289, तो 17 इंटू 17 इज 289। सो यहां से क्या आ गया a प्लस 8d विल बी इक्वल टू 17। सीधा ये 2 से कैंसिल हो गया, ये 2 इन दोनों के, ये 2 ज़ा ये 8 ज़ा। ठीक, दो इक्वेशन यहां से आप सीधा माइनस कर दो, 8d माइनस 3d इज 5d, 5d इज इक्वल टू 17 माइनस 7, एलिमिनेशन लगा रहा हूं, इज इक्वल टू 10। सो d इज इक्वल टू 2। d आपका आ गया 2। तो अब आपको क्या करना है, d2 तो a कितना 1, क्योंकि a प्लस 6 इज इक्वल टू 7, तो 7 माइनस 6 a हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1 आ गया, a1 आ गया, d2 आ गया, sn तो निकाल ही सकते हो, sn इज इक्वल टू n बाई 2, 2a मतलब 2 इंटू 1 दैट इज 2 प्लस n माइनस 1 इंटू d, d कितना है 2 इंटू n माइनस 1। ये 2 से ये सारे 2 कैंसिल हो गए, ये बचा n इंटू 1 प्लस n माइनस 1। आंसर क्या है
n स्क्वायर। और आप देख भी सकते हो जब से S7 आ रहा था तो आंसर 49, S17 आ रहा था तो आंसर 89। इसका मतलब 7 स्क्वायर देखो, जब n की वैल्यू 7 है तो 7 स्क्वायर, n की वैल्यू 17 है तो 289। तो आपका आंसर आना था n स्क्वायर ही, और आप वेरीफाई भी कर रहे हो विद योर आंसर। बहुत ही सिंपल से आपके दो इक्वेशन, दो वेरिएबल क्वेश्चन हो गया सोल्व। एलिमिनेशन लगाया, d की वैल्यू आई, a की वैल्यू आई और Sn में पुट कर दी। बहुत सिंपल सा लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं इन पर। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 8, चलो जी, nth टर्म इज 33 एंड द सम टू फर्स्ट n टर्म्स इज 123। ठीक है, ये सब कुछ दिया हुआ है। फाइंड n एंड d, दैट इज द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब देखो an, क्या मैं Sn में अब ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं, n/2 a प्लस an, हमने ये भी डिराइव किया था। Sn मुझे क्या गिवन है 123, n/2 a प्लस an, a कितना है मेरा 8, an कितना है मेरा 33, तो ये क्या हो गया n/2 इंटू 41 और ये कितना है 123, ये 3 जा कैंसिल हुआ, n इज इक्वल टू 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6। इफ n is 6, a6 will be equal to 33. So a6 क्या होता है मेरा a plus 5d, a कितना है 8, so 33 is equal to 8 plus 5d, 25 is equal to 5d, d is equal to 5। तो आपका n भी आ गया और d भी आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करवाए हैं इस लेक्चर के भी। थोड़ा सा मतलब डिफिकल्टी, एज सच कोई डिफिकल्टी नहीं है, बस थोड़ा सा एक लेवल बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि फॉर्मूला आपको रट जाए और सीधा एप्लीकेशन आप लगा सको। ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन वापस दिया है। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ एन एपी आर 7 and 49। लास्ट टाइम तो a और an बोला था, यहां पर फर्स्ट टर्म बोला है और लास्ट टर्म बोला है। ठीक है, इफ सम ऑफ ऑल इट्स टर्म्स इज 420 फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो n आपको दिया हुआ है 420 के इक्वल, तो वो क्या होता है n/2 a प्लस an, a प्लस an कितना है मेरा 56। सही बात है कि नहीं, 56 है। अब जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये क्या बनेगा, 2 से पहले कर दो तो 210 इधर। ठीक है, और यहां पर जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 28 जा, फिर वापस आप 2 से कर दो तो ये आपका क्या आ जाएगा 105। ठीक है, और ये बन जाएगा 14 जा। अब 7 से कर दो तो ये बन जाएगा 15 जा, ये बन जाएगा 2 जा। ठीक है, तो 15 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2 बचा, 2 से 2 कैंसिल, n इज इक्वल टू 15 आ गया, क्योंकि 28 इंटू 15 आपका 420 ही होता है, आप चेक भी कर सकते हो। सिंपल, तो n 15 के इक्वल, तो n अगर 15 आ गया तो a 15 इज इक्वल टू 49, हेंस विच इज इक्वल टू a प्लस 14d। 49 इज इक्वल टू 7 प्लस 14d, 14d is equal to how much 42, d is equal to 3, hence your question is solved। Direct application based question। ठीक है, तो बढ़ते क्वेश्चन 7 की तरफ, और ये क्या कहता है कि इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज, ठीक है, S10 दिया हुआ है आपको कितना -150 एंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 10 टर्म्स इज -550। फाइंड द एपी। इसका मतलब अब मुझे क्या गिवन है, S11 से लेकर के, मतलब सम ऑफ मुझे 11th टर्म से लेकर के A11 से लेकर के अगर मैं ऐड करते जाऊं A20 तक, तो उसका मुझे सम -550 दिया हुआ है। अब मुझे एपी निकालना है, तो अब लॉजिकल देखना, A11 से A20 मुझे दिया हुआ है -550, तो पहले तो इधर चलते हैं S10। ठीक है, तो S10 मेरा किसके इक्वल है 10/2 2a प्लस 9d के इक्वल, क्योंकि n-1 वेर n इज इक्वल टू 10, n की वैल्यू आपकी 10 आ रही है, और ये मेरा -150 के इक्वल है, तो ये 5 जा, ये 30 जा। ठीक है, तो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू कितना आ गया मुझे -30 आ गया। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है, पहली इक्वेशन जो हमारी आ गई। अब मुझे बताओ यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 10, डिफरेंस कितना है, वही डिफरेंस है जो मेरे पास इनिशियली डिफरेंस था, क्योंकि एपी तो एक ही है, लेकिन फर्क क्या है, यहां पर मेरा जो ए था अब वो ए नहीं रहा, वो क्या बन गया A11 बन गया। समझ में आई बात,
मेरा ए ना ही रहा करके A11 बन गया। तो अब मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा फॉर एस सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स का जो मेरा फॉर्मूला होगा वो थोड़ा सा हो जाएगा चेंज, वो बनेगा n/2, ठीक है, 2 टाइम्स A11 प्लस n-1 इंटू डी। तो ये क्या हो गया, नहीं तो आप डायरेक्टली भी लगा सकते हो A11 प्लस A20, वो भी आप लगा सकते हो, उसमें भी कोई डाउट नहीं, ठीक है। n/2 यहां पर क्या है 10/2, 2 टाइम्स A11, A11 मेरा होगा क्या A प्लस 10D के इक्वल, A प्लस n-1D, सो 2 टाइम्स A प्लस 10D प्लस 10-1 इज 9 प्लस 9D आपका आंसर। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, ये लिखो 5 और ये आपका एक्चुअली किसके इक्वल है -550 के इक्वल। तो यहां से अब क्या आ गया आपके पास 2A प्लस 20D प्लस 9D मतलब प्लस 29D। और अगर आप A11 प्लस A20 भी करते तो भी A प्लस 10D प्लस A प्लस 19D करते तो भी आपका यही आंसर आता। कैंसिल कर दो, ये बचा -110, तो -110 इज इक्वल टू 2A प्लस 29D। सिंपल सी बात है, एलिमिनेशन लगाओगे क्योंकि 2A कैंसिल हो जाएगा, सो 29D माइनस 9D इज इक्वल टू हाउ मच, -110 माइनस ऑफ -30, so this is equal to 20D, -110 plus 30 is -80, cancel, D is equal to -4, D आ गया -4। अब A तो निकाल ही सकते हो, किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये देख लो 2A -36 is equal to -30, 2A is equal to 6, A is equal to 3, A 3 D -4, तो AP क्या हो जाएगी आपकी, ऑब्वियस सी बात है AP हो जाएगी आपकी 3 -1 -5 एंड सो ऑन, ठीक है। A3 से शुरू करना और डिफरेंस आपका क्या है -4 के इक्वल है। सिंपल एंड सोबर क्वेश्चन, लेकिन लॉजिकल बेस था क्योंकि A11 से मुझे शुरू करना था नेक्स्ट टर्म, द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 10 टर्म्स, मतलब पहले 10 के तो आपने निकाल लिया, अब 11वीं टर्म से आपका ये शुरू है। ठीक बात आई समझ, कैसे लॉजिक लगाया है, ठीक है। आगे बढ़े तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द AP, ठीक है। पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, तो AN मेरा किसके इक्वल है 21 के इक्वल, A मेरा किसके इक्वल है -12 के इक्वल, और D मेरा क्या है +3 के इक्वल, क्योंकि -9 माइनस ऑफ -12 इज +3, तो AN कितना है 21 इज इक्वल टू -12 प्लस n-1 इंटू D, तो ये हो जाएगा 33 इज इक्वल टू 3 टाइम्स n-1, ये 11 से कैंसिल हुआ, 11 इज इक्वल टू n-1, n इज इक्वल टू 12। तो पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स आ गई। इफ 1 इज एडेड टू ईच टर्म ऑफ द AP देन फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द AP, thus obtain 1 इज एडेड टू ईच टर्म, तो अब क्या होगा -11 -8 -7 सॉरी -5 ऐसे चलता जाएगा। तो अब मुझे एक चीज बताओ, फर्क क्या आया, D में फर्क आया नहीं, क्योंकि अगर आप सब में +1 कर रहे हो तो 1 - 1 करोगे तो वो तो कैंसल्ड आउट ही हो जाएगा ना। बात सुनो, अगर आप डिफरेंस निकाल रहे हो उस AP का जिसमें आप +1 कर रहे हो, तो अब देखो जब मैंने इसमें +1 किया तो मेरी नई टर्म क्या होगी -12 + 1, और इसमें +1 किया तो ये होगी -9 + 1। जब आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो यही लिखोगे -9 + 1 माइनस ऑफ -12 + 1, तो देखो ये क्या बन रहा है -9 + 1 + 12 -1, 1 से 1 तो कैंसिल हो रहा है, तो मेरा फर्क किस में आया, सिर्फ और सिर्फ A में ही तो आया, और टर्म्स तो मेरी 12 ही है, तो सीधा S12 निकाल लेता हूं, तो S12 मेरा क्या हो जाएगा, बल्कि S12 में सीधा A प्लस AN वाला फॉर्मूला यूज कर देना, और मेरा AN क्या होगा 22, क्योंकि +1 कर रहे हो, तो ये आ गया 12 डिवाइडेड बाय 2, A कितना है मेरा -11 हो गया अब, और मेरा AN कितना है 22 हो गया, ठीक है। तो 6 टाइम्स 11 66 इज योर आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। या आप क्या करते, पहले SN निकाल देते, ठीक है, पहले इसका सम निकाल दो और फिर 12 ऐड कर दो, क्योंकि इसका जब आप सम निकालोगे तो क्या होगा -12 + 21 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 6 + 6 इंटू 9 दैट इज 54, एंड 54 + 12, क्यों +12, क्योंकि +1 अगर 12 टर्म्स पे करोगे तो +12 भी तो होगा, तो 54 + 12 से 66 ही आपका आंसर आएगा। जैसे करना है वैसे कर सकते हो ये वाला भी क्वेश्चन।
ठीक है, आगे बढ़ते। तो गाइज अब हम लोग बढ़ रहे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन 9 क्या कहता है कि द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4m स्क्वायर माइनस m। तो हमें गिवन है sm इज इक्वल टू 4m स्क्वायर माइनस m। ठीक है, इफ इट्स nth टर्म इज 107, an दिया हुआ है आपको क्या 107, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ऑल्सो फाइंड द 21st टर्म ऑफ दिस एपी। तो a21 भी हमें निकालना है और n भी हमें निकालना है। ठीक है, तो अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, sm दिया हुआ है, तो पहले तो s1 निकाल लो, क्योंकि s1 आपका a के इक्वल होता है। तो a क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू व्हाट 3। ठीक है, तो a आपके आ गया 3। अब आपका बचा डिफरेंस, तो क्या करो s2 निकाल लो। तो s2 कितना है मेरा 4 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 विच इज इक्वल टू व्हाट 4 इंटू 4 इज 16 माइनस 2 इज व्हाट 14। ठीक है, तो s2 माइनस s1 आपका क्या होता है a2 के इक्वल। ठीक है, तो s2 माइनस s1 मतलब 14 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू व्हाट 11 विच इज इक्वल टू a प्लस d विच इज इक्वल टू 3 प्लस d। सो d कितना आ गया आपका 8 के इक्वल आ गया। नहीं तो मैं तो बोलता हूं ये भी नहीं, d जब भी निकालना होगा ना हमेशा क्या करना s1 से a निकालना और d निकालने के लिए क्या करना जो भी स्क्वायर वाले टर्म का कोएफिशिएंट होता है ना, यहां पर कोएफिशिएंट क्या है आपका 4, वो इक्वेट कर दो हमेशा d/2 से। ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि Sn की वैल्यू क्या होती है आपकी n/2 2a प्लस n माइनस 1d, मतलब 2a प्लस nd माइनस d। तो अगर आप देखो तो n स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है d/2, तो d/2 डायरेक्टली उसके कोएफिशिएंट से कंपेयर करो, d इज इक्वल टू 8 आ गया, हेंस वेरीफाइड भी है आपका रिजल्ट। ठीक है, तो s2 माइनस s1 ये मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है कि sn माइनस s ऑफ n माइनस 1 इज इक्वल टू a ऑफ n। डायरेक्टली प्रॉपर्टी लगाई है, नहीं तो आप कर भी सकते हो, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया। ठीक, तो d आ गया, a आ गया, यार an निकाल लो। तो 107 इज इक्वल टू हाउ मच 3 प्लस 8 टाइम्स n माइनस 1, ये माइनस करोगे तो ये बन जाएगा 104 इज इक्वल टू 8 टाइम्स n माइनस 1, ये कैंसिल हुआ 13 से, n इज इक्वल टू 14। तो अगर n 14 आ गया, अब a21 निकाल लो। तो a21 क्या होगा a प्लस 20d, a कितना है मेरा 3, d कितना है मेरा 8, तो मतलब 160, हेंस योर आंसर इज 163। यार आप देख पा रहे हो कि कितना इजी है ये चैप्टर, है इजी जब तक एक आधा ट्यूटोरियल और बचा है, या ये ट्यूटोरियल तक ही इजी है एक्चुअल में। इसके बाद जो आएगा वहां पर मैं कॉम्प्लेक्सिटी खुद ब खुद रेज करूंगा, ये मेरी गारंटी है, ये मैं पहले से ही बता रहा हूं, मैं कॉम्प्लेक्सिटी रेज करने वाला हूं। ठीक, तो यहां पर आपका क्वेश्चन 9 भी हुआ खत्म। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन 10, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस ट्यूटोरियल से। और ये क्या कहता है कि इफ Sn denotes the sum of first n terms of an AP, prove that S12 is equal to 3 times S8 minus S4। तो S12 मेरा पहली बात तो होगा क्या, बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाओ, 12/2 इंटू 2a प्लस 11d। ठीक है, इसका मतलब ये क्या लिखा है 6 इंटू 2a प्लस 11d के इक्वल। मेरा S8 क्या होगा, S8 मेरा कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा 8/2 2a प्लस कितना, ये आपका बन गया 7d। ठीक है, विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स 2a प्लस 7d। ये आपको वही तरीका बता रहा हूं, जब आप LHS को सिंप्लीफाई करो, RHS को सिंप्लीफाई करो और एक बराबर ला दो। नहीं तो मैं आप लोग को बेस्ट तरीका बताऊंगा, अगर आपको LHS से RHS भी जाना है वो भी मैं तरीका अभी राइट साइड पर बता दूंगा। ठीक है, S4 कितना है मेरा 4/2 2a प्लस 3d, मतलब ये कितना आ गया 2 इंटू 2a प्लस 3d। अब क्या करो, सिंपल सी बात है, S8 माइनस S4 लिखा है, तो ये क्या है 8a प्लस 28d माइनस 4a माइनस 60। तो यहां से क्या आ गया आपका 4a माइनस प्लस 22d आ गया, और इसको जब आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा 12a प्लस 66d, जो कि आपको यहां पर चाहिए था। सिंपल सा लॉजिक है, फंडामेंटल बिल्कुल सिंपल है। ठीक, अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको ऐसे नहीं करना होता तो आप कैसे करते। सिंपल सी बात है, यहां पर आप आके आपके पास एक 6 कोएफिशिएंट है, लेकिन आपको क्या चाहिए कोएफिशिएंट 3, तो आप 3 रखो, तो आपके पास क्या बचेगा 2 बचेगा, क्योंकि 6 क्या होता है 3 इंटू 2 होता है,
उस 2 को मल्टीप्लाई कर दो। तो उस 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखा है 4a प्लस 22d। तो अब आपको कुछ भी करके 4a प्लस 22d लाना है। तो अब आपको यह सोचना होगा कि S8 मेरा दिखता कैसे होगा। S8 दिखता कैसे होगा मतलब आपको विजुअलाइज करना है कि अंदर आएगा मेरा 2a प्लस 7d, ठीक है, और 8/2 मेरा बाहर मतलब 4। तो एक तरीके से S8 मेरा कहीं ना कहीं से आएगा 8a प्लस 28d के इक्वल। ये आपको पहले से ही विजुअलाइजेशन में आ जाना चाहिए, नहीं तो हम कैसे लिखेंगे, मैं ये लिखूंगा कि ये कुछ भी करके मैं 2a प्लस 7d इंटू 4 लिख देता हूं और वो ऑटोमेटिकली मैं माइनस में डाल देता हूं किसके साथ, 2 इंटू 2a प्लस 3d के साथ। अगर ये आप ऑटोमेटिकली डायरेक्टली लिख रहे हो तो क्योंकि आपको पता है कि ये स्टेप अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो ये स्टेप भी करेक्ट होगा, और अगर ये स्टेप सही है तो इसका हमारा जो मैंने मन में कैलकुलेट किया वो तो ऑब्वियसली सही है। तो डायरेक्टली यहां से 3 टाइम्स S8 माइनस S4 लिख दो, बात ही खत्म। नहीं तो क्या करो, 22d को लिखो 28d माइनस 6d और 4a को लिखो 8a माइनस 4a। और फिर क्या करना, जो पॉजिटिव वाले हैं उन दोनों को इकट्ठा करके ये बना दो और जो नेगेटिव वाले हैं उन दोनों को इकट्ठा करके ये बना दो। तो ये आपका S8 माइनस S4 आ जाएगा रिस्पेक्टिवली। आई बात समझ? बहुत ही सिंपल सा ट्यूटोरियल है यार, बहुत ज्यादा आराम से मैंने बोला है। इसमें मैंने आपने देखा होगा कि वॉइस ज्यादा रेज भी नहीं की है, इतना ज्यादा, ठीक है, वो बनाया नहीं है। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस अभी तक मैंने लेते गया हूं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कितना इजी है ये अभी तक का टॉपिक। मैं बोल रहा हूं कि मैं डिफिकल्टी बढ़ाने वाला हूं, बहुत लोगों को ये इजी लग रहा होगा, लेकिन ये प्रैक्टिस करना आप लोग के लिए बहुत ज्यादा नेसेसिटी भी है, क्योंकि एक बार ये प्रैक्टिस हो गया तो आगे आने वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी भी लग सकते हैं। तो गाइज यहां पर हुआ आपका ट्यूटोरियल 10 भी खत्म, हमने प्रूव दैट भी कर लिया एक बार उसका। तो ट्यूटोरियल 10 खत्म होने की बधाइयां आप लोग को। तो यहां पर करते हैं हमारा लेक्चर को खत्म। सो गाइज दिस इज योजित बसीन signing off from T70. I hope you enjoyed it and thank you for listening me. Thank you guys for watching. Thank you.